चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए 38 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस बार पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 15 लाख अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों के बीच बातचीत का यह सालाना कार्यक्रम परीक्षा संबंधित तनाव के मुद्दों से जुड़ा है। परीक्षा पे चर्चा के तहत बातचीत के 6ठे संस्करण का आयोजन 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के परीक्षा से जुड़े तनाव और अन्य मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम के पहले संस्करण की शुरुआत 16 फरवरी 2018 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों के लिए शिक्षा के लिए बड़ी योजना लेकर आई है। अगर किसी निजी स्कूल में 2 बहनें पढ़ती हैं तो एक की फीस योगी सरकार भरेगी, यानी एक बेटी की पढ़ाई फ्री में होगी। योगी सरकार अपने अगले बजट में इसके लिए प्रावधान लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की छात्राएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से अगले बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के लागू होते ही अभिभावकों को भारी भरकम फीस से निजात मिलेगी। पंजाब में आज 400 नए आम आदमी क्लिनिक खुलने जा रहे हैं। आज पंजाब के लोगों को 400 आम आदमी क्लिनिकों की सौगात मिल रही है। इसका उद्घाटन खुद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आज अमृतसर में किया जा रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। इस दौरान पिछले 5 महीने में इन मोहल्ला क्लिनिकों का 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 25,000 पेंशनधारियों पर पेंशन कम होने की तलवार लटक रही है। रिटायरमेंट फंड संगठन ने अपने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग 2014 से पहले रिटायर हुए हैं उन्हें उच्च पेंशन देना बंद कर दिया जाए। साथ ही अभी उन्हें इस व्यवस्था के तहत जितनी अतिरिक्त राशि दी गई है वह भी रिकवर की जाए। संगठन का कहना है कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने उच्च वेतन पर पेंशन की सुविधा को सब्सक्राइब नहीं किया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर में जारी कर कहा है कि जनवरी 2023 में ऐसे पेंशनधारियों की ऊंची पेंशन पर रोक लगा दी जाए। इसके बाद उनकी पेंशन को 5,000 या 6,500 रुपए की सैलरी के आधार पर संशोधित किया जाएगा। यूपी से दिल को दहलाने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक निर्दयी पिता ने अपने मासूम बेटे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े कर दिए। पति की करतूत देख बौखलाई पत्नी ने भी उस पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल को दहला देने वाली ये घटना फतेहपुर जिले की है। जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सुहाई बाग का रहने वाला चंद्रकिशोर लोधी लुधियाना में प्राइवेट नौकरी करता है। 15 दिन पहले वह परदेश से घर आया हुआ था। चंद्रकिशोर अपने 2.5 साल के इकलौते बेटे राज को लेकर खेतों की तरफ गया। उस समय चंद्रकिशोर शराब के नशे में था। कुछ देर बाद जब वह वापस घर लौटकर आया तो साथ में बच्चा नहीं था। हत्यारोपी ने बेटे की फावड़े से काटकर हत्या करने के बाद शव को खेत में दफन करने की बात कही। पति की बात सुन पत्नी सहित पूरा परिवार उस खेत की ओर पहुंचे जहां अपने बेटे का शव 3 टुकड़ों में देखकर मां सन्न रह गई। उसने गुस्से में पति पर खुरपी से ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में ऑनर किलिंग की एक बेहद ही चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक परिवार ने अपनी ही बेटी की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसका गांव के एक लड़के से प्रेम संबंध था। इस मामले में नांदेड़ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लड़की के माता-पिता, मामा और 2 भाई शामिल हैं। जानकारी के अनुसार नांदेड़ जिले की लिंबगांव पुलिस को अपने गोपनीय सूत्रों से शुभांगी जोंगदड़ नामक युवती के 3 दिनों से गायब होने की जानकारी मिली थी। गोपनीय सूत्रों ने पुलिस को बताया कि शुभांगी 3 दिनों से गांव में नहीं नजर आ रही थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ऑनर किलिंग के सुराग मिलने लगे। सुरागों के आधार पर पुलिस ने जब शुभांगी के परिवार वालों से पूछताछ की तो ऑनर किलिंग किए जाने का खुलासा हो गया।
जांच में सामने आया कि शुभांगी के परिवार ने न सिर्फ उसकी गला दबाकर हत्या की बल्कि उसकी बॉडी को जलाने के बाद राख को नाले में बहा दिया। इस मामले में पुलिस ने लड़की के परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना में क्यू फीवर के बढ़ते मामले आने के बाद कई कसाईयों को शहर में बूचड़खानों से दूर रहने के लिए कहा गया है। आमतौर पर मवेशियों और बकरियों से फैलने वाले इस जीवाणु संक्रमण के कारण मरीजों को बुखार, थकान, सिरदर्द, सीने में दर्द और दस्त जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने सीरोलॉजिकल परीक्षणों के माध्यम से पुष्टि की है कि 250 नमूनों में से 5 कसाईयों में बैक्टीरिया कोक्सिएला बोनेट्री की वजह से होने वाला क्यू फीवर पाया गया है। बीमारी का पता चलते ही अधिकारियों ने संक्रमित कसाईयों को बूचड़खानों से दूर रहने का संदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने की भी सलाह दी गई है। सिंगापुर का परिवहन मंत्रालय नेपाल के जांच अधिकारियों के अनुरोध पर यति एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान 691 के ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यति एयरलाइंस का विमान 15 जनवरी को पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार 72 लोगों की मौत हो गई थी। परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एमओटी का परिवहन सुरक्षा जांच ब्यूरो विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा को पुनः प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करेगा। जांच की प्रगति और निष्कर्षों सहित सभी जानकारी नेपाली जांच प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाएगी। फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स एक उड़ान से जुड़ी जानकारी जैसे कि उपकरण संबंधित चेतावनी या ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। इससे किसी घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलती है। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद किसानों ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है। किसानों ने यह फैसला कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में लिया था। इसकी अध्यक्षता खुद गुरनाम सिंह चडूनी कर रहे थे। चडूनी ने कहा कि सरकार ने गन्ने के भाव में संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं की है, फिर भी इसे किसानों की बड़ी जीत कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। अब हरियाणा भर में चल रहे धरने को खत्म कर सभी शुगर मिलों को चालू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में शुक्रवार तड़के 2 मंजिला व्यवसायिक इमारत के गिरने से 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह हादसा शहर के खड़ियापार इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे हुआ। निजामपुरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि भवन के भूतल पर 7 दुकानें थी जबकि ऊपरी तल पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान थे। ढांचे गिरने के तुरंत बाद दमकल की 2 टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमालय के पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी के जारी रहने की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के 28 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इससे पश्चिमी हिमालय के इलाकों में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है, जबकि 29 और 30 जनवरी को दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग जगह पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी भविष्यवाणी की है। कई जगह पर ओले पड़ने की भी भविष्यवाणी की गई है, जबकि देश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।